फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्याएं 1 से 5 और 15 से 29 तक। याकूब अपने भाई एसाव का आशीर्वाद प्राप्त करता है। इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें इतनी कमजोर हो गई कि वह देख नहीं पाता था। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र एसाव को बुलाया और कहा, बेटा। एसाव ने उत्तर दिया, क्या आज्ञा है? इसहाक ने कहा, तुम देखते ही हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ना जाने कब तक जीवित रहूंगा। तुम अपने हथियार, अपना तरकश और अपना धनुष लेकर जाओ और मेरे लिए शिकार ले आओ। तब मेरे पसंद का स्वादिष्ट भोजन बनाकर मुझे खिलाओ। मैं मरने से पहले तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। रिबेका इसहाक और उसके पुत्र एसाव की बातचीत सुन रही थी। रिबेका ने अपने ज्येष्ठ पुत्र के उत्तम वस्त्र जो घर में उसके पास थे ले लिए और अपने कनिष्ठ पुत्र याकूब को पहनाया। उसने उसके हाथ और चिकनी गर्दन पर बकरी का चमड़ा पहना दिया। तब उसने अपने द्वारा पकाया भोजन और रोटी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। उसने अपने पिता इसहाक के पास जाकर कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम कौन हो? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं आपका पहलौठा एसाव हूँ। मैंने वही किया जो आपने कहा था। कृपा करके आइए, बैठकर मेरा शिकार खाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुमको कैसे यह इतनी जल्दी मिल गया? उसने उत्तर दिया, यह प्रभु आपके ईश्वर की कृपा है। इसहाक ने याकूब से कहा, बेटा, मेरे पास आओ। मैं टटोल कर जान लेना चाहता हूँ कि तुम सचमुच मेरे पुत्र एसाव हो। याकूब अपने पिता इसहाक के पास गया। इसने उससे टटोल कर कहा, आवाज तो याकूब की है, लेकिन हाथ एसाव के हैं। वह याकूब को नहीं पहचान पाया, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई यासव के हाथों की तरह रोवेदार थे और इसलिए उसने उससे आशीर्वाद दिया। उसने कहा, क्या तुम सचमुच मेरे पुत्र एसाव हो? उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं वही हूँ। तब इसहाक ने कहा,
मुझे अपना शिकार लाकर खिलाओ और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। याकूब भोजन लाया और इसहाक खाने लगा। इसके बाद उसने अंगूरी लाकर इसहाक को पिलाई। तब उसके पिता इसहाक ने कहा, बेटा आओ और मुझे चुम्बन दो। उसने अपने पिता के पास आकर उसका चुम्बन किया। इसहाक को उसके वस्त्रों की गंध मिली और उसने यह कहते हुए उसे आशीर्वाद दिया, ओह मेरे पुत्र की गंध उस भूमि की गंध जैसी है जिससे प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त है। ईश्वर तुम्हें आकाश की ओस, उपजाऊ भूमि और भरपूर अन्न तथा अंगूरी प्रदान करे। अन्य जातियां तुम्हारी सेवा करें, राष्ट्र तुम्हारे सामने झुकें। तुम अपने भाइयों के स्वामी हो और तुम्हारी माता के पुत्र तुमको दंडवत करें। जो तुमको अभिशाप दे वह अभिशप्त हो और जो तुमको आशीर्वाद दे उसे आशीर्वाद प्राप्त हो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो वह भला है। प्रभु की स्तुति करो वह भला है। प्रभु के नाम की स्तुति करो। प्रभु के सेवकों जो प्रभु के मंदिर में हो तथा हमारे ईश्वर के मंदिर के प्रांगण में रहते हो, प्रभु की स्तुति करो। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो वह भला है। प्रभु की स्तुति करो वह भला है। प्रभु की स्तुति करो वह भला है। उसके आदर में भजन सुनाओ, वह प्रेममय है। क्योंकि प्रभु ने याकूब को चुना है, उसने इस्राएल को अपनी प्रजा बना लिया है। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो वह भला है। प्रभु की स्तुति करो वह भला है। मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ, प्रभु महान है। हमारा प्रभु सब अन्य देवताओं से परे है। आकाश में, पृथ्वी पर, समुद्र में तथा उसकी गहराइयों में प्रभु जो चाहता है वही करता है। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो वह भला है। प्रभु की स्तुति करो वह भला है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 14 से 17 तक। यूहन्ना के शिष्य एक दिन आकर कहने लगे, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या जब तक दूल्हा साथ है बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई कोरे कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े पर नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद सिकुड़कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है और लोग
नई अंगूरी पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, नहीं तो मशकें हट जाती हैं, अंगूरी बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं। लोग नई अंगूरी नई मशकों में भरते हैं, इस तरह दोनों ही बची रहती हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 27 से है। पद संख्याएं 1 से 5, फिर 15 से 29 तक। इसमें हमने सुना कि याकूब ने अपनी माँ रिबेका की प्रेरणा पाकर छल कपट से अपने पिता से आशीर्वाद ले लिया। पहले पुत्र के आशीर्वाद सब प्राप्त किए और इसका परिणाम आगे हम पढ़ सकते हैं कि याकूब को अपने घर से भागना पड़ा और अपने मामा के घर में 20 साल धोखा खाकर बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ा। इसी तरह हमने सुना कि याकूब के पिता इसहाक ने अपने पहले पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, तुम देखते ही हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, न जाने कब तक जीवित रहूंगा। तुम अपने हथियार, अपना तरकश और अपना धनुष लेकर जाओ और मेरे लिए शिकार ले आओ। तब मेरी पसंद का स्वादिष्ट भोजन बनाकर मुझे खिलाओ। मैं मरने से पहले तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। उस समय रिबेका ने ये बातें सुनी और छल कपट से, अपनी स्वार्थता से याकूब को प्रेरणा दी और रिबेका ने याकूब से कहा, अपनी बकरियों से 2 बच्चों को लेके आओ और उसका भोजन बनाया, स्वादिष्ट भोजन बनाया और एसाव के कपड़े पहनाकर धोखा दिया। धोखा खाते हुए इसहाक ने सब प्रकार के आशीर्वाद दिए। हम जानते हैं कि इसका परिणाम बहुत बुरा हुआ। एसाव याकूब से घृणा करने लगा क्योंकि याकूब ने अब 2 बार एसाव को धोखा दिया है। और एसाव ने अपने मन में कहा, अब हमारे पिता के लिए शोक मनाने के दिन जल्दी ही आने को हैं। उसके बाद मैं अपने भाई याकूब को जान से मार डालूंगा। जब अपने बड़े बेटे एसाव की ये बातें रिबेका को मालूम हुई तो उसने अपने छोटे बेटे याकूब को बुलाकर उससे कहा, सुनो, तुम्हारा भाई एसाव तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हें मार डालना चाहता है। बेटा, अब मेरी बात मानो। हारान देश में मेरे भाई लाबान के यहाँ शीघ्र भाग जाओ। देखिए, एक परिवार में छल कपट के कारण फूट पड़ गया और हम जानते हैं याकूब को कितना अत्याचार अन्याय सहना पड़ा। इससे हम यह सीखते हैं, बाइबल हमें सिखाती है कि बुराई का परिणाम और भयंकर बुराई होगी। यीशु खुद बोले, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दोष नहीं लगाओ, इससे तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हमें ईमानदारी का जीवन बिताना है। साथ साथ इस घटना से हम यह सीखते हैं कि हर परिवार में माता पिता किसी विशेष तरीके से एक पुत्र या एक पुत्री पर ध्यान देते हैं
तो परिणाम भयंकर हो जाता है। माता पिता का कर्तव्य है सबों को प्यार कर, सबों की सेवा कर, सबों को प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाना है, नहीं तो उस परिवार में भयंकर फूट पड़ेगा, परिवार बर्बाद हो सकता है। हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक परिवार में प्रेम हो, एकता हो, शांति हो। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु 2 बातें हमें सिखाते हैं। पहली बात उपवास के विषय में है। यीशु ने इसके पहले संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में हमें इसी तरह सिखाया था। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं, जिससे लोग यह समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। आगे यीशु का कहना है, जब तुम उपवास करते हो, यीशु यह नहीं कहते हैं कि तुमको अनेकों बार उपवास करना है। उपवास करना अच्छा है, लेकिन जबरदस्ती नहीं। नए व्यवस्था में यीशु की आध्यात्मिकता में किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कराना है। अपनी इच्छा से, अपने प्रेम से, ईश्वर के प्रति अपने प्रेम से उपवास करना है। यीशु ने समझाया, जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य हैं यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। यीशु के कहने का मतलब है, जब हम लोग प्रेम से, ईश्वर के प्रति प्रेम से उपवास करते हैं, रहस्यमय तरीके से करना है। इसका ढिंढोरा नहीं पीटना है, इसकी प्रदर्शनी नहीं करनी है। कई लोगों के लिए उपवास एक लक्ष्य है। उपवास हमारे जीवन में लक्ष्य नहीं है, एक मार्ग है, एक तरीका है जिससे हम ईश्वर से और गहराई से रिश्ता जोड़ सकते हैं। दिखावा के लिए, प्रशंसा के लिए यह सब नहीं करना है। इसलिए प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं कि हमको ईमानदारी का जीवन बिताना है। हमारे व्यवहार में प्रेम, आनंद और शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम होना है। हम दूसरों की सेवा करें, दूसरों को बर्दाश्त करें, यह मुख्य चीज है। उपवास का मतलब है निकटवास। हमें ईश्वर के साथ रहना है। इसलिए हम लोग एक तरीका अपनाते हैं, भोजन को छोड़ करके। संत इग्नासियुस हमें सिखाते हैं, कई प्रकार के उपवास होते हैं। एक भोजन छोड़ सकते हैं, दूसरा जानबूझ करके अपने शरीर में कुछ दर्द उठा सकते हैं, जैसे हम लोग घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं या कोई हाथ पसार कर प्रार्थना करते हैं। संत इग्नासियुस का कहना है, हम थोड़ी देर के लिए नींद छोड़ सकते हैं। कई प्रकार के उपवास है, कई धर्म में कई प्रकार के उपवास है, लेकिन ये सब दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। हमें ईश्वर के प्रति प्रेम के कारण ऐसा करना है। हमें पुराने व्यवस्था की विचारधारा से नए व्यवस्था में नहीं जीना है। यीशु के शिष्यों को पुराने व्यवस्था के अनुसार नहीं जीना है। पुराने व्यवस्था में यदि हम अच्छा करेंगे ईश्वर का प्रतिफल मिलेगा, यदि अच्छा नहीं करेंगे दंड मिलेंगे। प्रतिफल और दंड नए व्यवस्था में यीशु के शिष्य लोगों को प्रेम से प्रेरित होकर जीवन बिताना है। हम लोग जो कुछ करें प्रभु के लिए करें, प्रेम से प्रेरित होकर करें,
इसलिए प्रभु यीशु ने हमको समझाया संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 में, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। आगे यीशु का कहना है, यदि कोई मुझे प्यार करता है तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। तो पुराने व्यवस्था में जो विचारधारा है वह पुराने कपड़े के समान है और उसके साथ एक नए कपड़े का टुकड़ा जोड़ दे, वो सिकुड़ जाता है धोने पर और चीर बढ़ जाती है। उसी तरह नए व्यवस्था में नई विचारधारा है। प्रेम से प्रेरित होकर हमको जीवन बिताना है। एक क्रिस्त भक्त का निशान प्रेम है, आनंद है, शांति है। हम जानते हैं ईश्वर पवित्र है। बाइबल के अधिकांश ग्रंथों में ईश्वर के बारे में लिखा है ईश्वर पवित्र है। लेकिन अंतिम ग्रंथों में जैसे संत यूहन्ना के सुसमाचार या उनके पत्र, प्रकाशना ग्रंथ, ऐसे ग्रंथों में हम लोग पढ़ते हैं या समझते हैं उन ग्रंथों से कि ईश्वर प्रेम है। हमें प्रेम से प्रेरित होकर ईश्वर को प्यार करना है, दूसरों को प्यार करना है। यह मुख्य विषय है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। हम कई लोगों को जानते हैं जो यीशु को जानने के पहले बहुत बुरा जीवन बिताते थे, अपवित्र जीवन बिताते थे, लेकिन प्रभु यीशु को जानने के बाद वे ईमानदारी का, पवित्रता का जीवन बिताते हैं, प्रेम से प्रेरित होकर जीवन बिताते हैं। हमें इसी तरह का एक नया जीवन शुरू करना है, नई अंगूरी नई मशकों में। यह एक विशेष कृपा है। इस दुनिया से जाने के पहले प्रभु यीशु ने हमें वादा किया है, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। आगे यीशु का कहना है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। यीशु का यह भी कहना है, मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यह एक कृपा है। इसके लिए हमें प्रार्थना करनी है कि हम हमेशा प्रेम से, आनंद से, शांति से जीवन बिताए। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सब ईमानदारी का जीवन बिताए, प्रेम का जीवन बिताए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।